जय हिंद, जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपया यानी कि 3 महीने का किस्त 8 मार्च से ही मिलना स्टार्ट हो गया है। देखते-देखते आज 19 मार्च हो गया है, लेकिन अब तक लगभग आधे से ज़्यादा लाभुकों को 7,500 रुपया नहीं मिला। तो अगर आपको अभी तक 7,500 रुपया नहीं मिला, आप बैंक जा-जा करके थक गए, पासबुक में अपना बैलेंस चेक कर के थक गए, मैसेज का इंतज़ार करते-करते थक गए, यहाँ-वहाँ लोगों से पूछते-पूछते थक गए, गाँव में सबका आया, आपका नहीं आया, गाँव में किसी-किसी का आया, बाकी का नहीं आया, आपके परिवार में कुछ-कुछ लोगों का आया, कुछ-कुछ का नहीं आया, या आपके परिवार में किसी का नहीं आया, या आपके पूरे गाँव में किसी का भी नहीं आया है। अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा अब तक नहीं मिला है, तो इस वीडियो में हम 5 से 10 मिनट के अंदर आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, जिससे आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल जाए और ना सिर्फ 7,500 मिले, बल्कि इसके बाद आगे पूरे हर महीना सरकार जो 25-2500 पूरे 1 साल तक 30,000 रुपया सरकार देगी, वो भी आप लोगों को हर महीना मिलते रहे। आपको ना कोई परेशानी हो, ना आपको यहाँ-वहाँ जाने का ज़रूरत पड़े और ना किसी भी कारण से आपका पैसा रुके। तो इसलिए इस वीडियो को 5 से 10 मिनट ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा का पूरा मैया सम्मान योजना का जितना भी समस्या है, जिसकी वजह से पैसा रुका है, उन सारे समस्याओं को दूर कर देगा। इस वीडियो में हम जो आपको करने बोलेंगे, वो कर लीजिएगा। उसको करते ही आपके खातों में 7,500 रुपया आ जाएगा और आगे सरकार जितना भी पैसा देगा, वो पैसा हर महीना आपके यहाँ आते जाएगा। आपको कुछ भी और करने का ज़रूरत नहीं होगा, ना ही आपको कोई परेशानी होगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने का सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि हम मैया सम्मान योजना का जो भी जानकारी या सरकार से जो भी योजना आएगा, पैसा आएगा, उसका सब जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। अगर आप वीडियो देखोगे, चले जाओगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जब आएगा तो आप उसको नहीं देखोगे, जिससे आपको आगे बहुत परेशानी होगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपने आस-पड़ोस में अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार सब तक वीडियो को पहुँचा के उनसे भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि आने वाले समय में आपको कोई परेशानी ना हो और घर बैठे-बैठे आराम से आपको हर जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना का 7,500 अगर आपको अब तक नहीं मिला है, इसका मतलब है कि आपका मैया सम्मान योजना का फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती का पता चला है। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, उसी गड़बड़ी के कारण या उसी गलती के कारण ही आपका पैसा अब तक नहीं मिला। तो आपको कैसे पता चलेगा कि गलती क्या है? क्या ऐसा हुआ है मेरे फॉर्म के साथ जो मेरा पैसा रुक गया? पहले से तो हमको सब पैसा मिला, 1 किस्त मिला, 2 किस्त मिला, 3 किस्त मिला या यहाँ तक कि हमको 2500 रुपया तक मिला। लेकिन अब तक हमको ये जो है वो 7,500 नहीं मिला। तो आपका कुछ ना कुछ मैया सम्मान योजना में गलती है। इतना मान के चलो कि आपको अगर अब तक पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब है आपका मैया सम्मान योजना के फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती का पता चला है, कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि वो गलती आपका आखिरकार हुआ कहाँ है? तो ध्यान से समझिए। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका गलती कहाँ हुआ है फॉर्म में, तो आपको आपका पेमेंट स्टेटस लिस्ट चेक करना है। अब ये पेमेंट स्टेटस लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, सुन लीजिए। आपको जाना है ब्लॉक में। अब आपको एक ही काम करना है, आपको कहाँ जाना है, ब्लॉक में। और ब्लॉक जाने के बाद 2 चीज़ याद रखना, अगर आपका ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, अगर आपका ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, तब आपको जो है वो बीडीओ से जाकर के मिलना है। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक है तो बीडीओ से जाके मिलिएगा और अगर आपका क्षेत्र शहरी क्षेत्र में है, अगर आपका ब्लॉक जो है वो शहरी क्षेत्र में है, तो आपको सीओ से जाकर के मिलना है। ठीक है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और सर्कल ऑफिसर शहरी क्षेत्रों के लिए, जिसको अंचल अधिकारी भी बोलते हैं। या ब्लॉक जाने से पहले आप अगर गांव में रहते हैं, आपका अगर कोई पंचायत है, तो आप जाकर के पंचायत सचिव से पहले मिलिएगा। किससे मिलिएगा? आपके यहाँ का पंचायत सचिव से जाकर के मिलिएगा और पंचायत सचिव से जाकर के मिल के उनको बोलिएगा कि क्या मैया सम्मान योजना का वो जो पेमेंट लिस्ट आया है वो आपके पास है? अगर उसके उनके पास होगा, या आंगनबाड़ी से भी पूछ सकते हैं आप। अगर आंगनबाड़ी या पंचायत सचिव के पास, हालाँकि पंचायत सचिव के पास होना चाहिए। अगर उनके पास वो लिस्ट आया है तो उसमें आप बोलिएगा कि लाइए वो लिस्ट हमको दिखाइए। आप उस लिस्ट में अपना नाम देखना, नाम देख इस तरीके से वो पूरा लिस्ट बना हुआ रहेगा वहाँ पे। लिस्ट देखना, लिस्ट में अपना नाम देखना और यहाँ सबसे साइड में लिखा रहेगा कि मैया सम्मान योजना का पैसा आपको क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? यहाँ बताया रहेगा कि आपका डीबीटी लिंक नहीं है, या तो फिर बोलेगा आपको अयोग्य माना गया है, या तो फिर ये है, वो है, क्यों नहीं मिला?
क्या कारण है जो नहीं मिला, वो सारा कारण इसमें लिखा हुआ रहेगा। तो आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला। क्या डीबीटी लिंक नहीं है इसलिए नहीं मिला या कोई और कारण है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर पंचायत सचिव के पास या आंगनबाड़ी सेविका के पास ये ना रहे, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप ब्लॉक जाओगे और ब्लॉक में ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ सर से जाके मिलिएगा और शहरी क्षेत्र में है तो सीओ से, और उनको भी सेम बोलिएगा, अपना पंचायत का नाम बताइएगा और बोलिएगा कि हमको मैया सम्मान योजना का लिस्ट देखना है। और कई सारे ब्लॉक में पंचायत बाय पंचायत मैया सम्मान योजना का लिस्ट का पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के उसको चिपका दिया गया है। वहां आप अपना आधार कार्ड लेके जाना, मैया सम्मान योजना का अगर कोई रिसीविंग आपके पास है तो वो लेके जाना। उसके बाद वहां अपना नाम चेक कीजिएगा और देखिएगा कि आपको पैसा अब तक क्यों नहीं मिला, क्या कारण है। वहां से आपको कारण का पता चल जाएगा। तो ये ऐसे आपको पता चलेगा कि मैया सम्मान योजना का पैसा आपको क्यों नहीं मिला, और आपको ये अब करना ही पड़ेगा। अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा अब तक नहीं मिला और आप वेट करते रहोगे, ये बोलोगे अरे छोड़ो, पैसा मिलना रहा तो मिलेगा, नहीं मिलना रहा तो नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे छोड़ दिए तब तो आपका पैसा नहीं मिलने वाला है। और ये बात सिर्फ 7,500 का नहीं है, हर महीना ना 2500 मिलेगा। तो थोड़ा सा परेशानी कर लो, थोड़ा सा परेशानी उठा लीजिए, इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। अगर आपको इससे पहले सारा पैसा मिला है तो आपको परेशानी होने का जरूरत नहीं है, आपको ये सारा काम करना होगा। एक बार जाकर के पता लगाओ कि आखिरकार आपको पैसा क्यों नहीं मिला। पेमेंट स्टेटस लिस्ट देखो जाकर के आप एक बार, या तो पंचायत सचिव में या ब्लॉक में, ग्रामीण ऑफिस ग्रामीण क्षेत्र में है तो बीडीओ ऑफिस, और अगर शहरी क्षेत्र में हो तो सीओ, और ये दोनों ही चीज आपको ब्लॉक में मिलेगा। वहां से जाकर के आपको पता चल जाएगा। आया मेरा बात समझ में? अब अगर आपको पता चल गया कि आपको क्यों नहीं मिला मैया सम्मान योजना का राशि, क्या गलती है, तो अब आपको उस गलती को सुधारना है। क्या-क्या गलती हो सकता है उसमें? पैसा ना मिलने का कारण हो सकता है कि डीबीटी लिंक नहीं हुआ होगा, भौतिक सत्यापन में नहीं हो पाया होगा, या भौतिक सत्यापन में कुछ गड़बड़ी होगा, उस फॉर्म को गलत तरीके से भरा गया होगा, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। अब आपको लगेगा, जो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमको 2500 रुपया तक तो मिला था, तब तो मेरा डीबीटी लिंक होगा, हम तो डीबीटी के लिए बैंक में फॉर्म भी भर चुके हैं, तब तो मेरा डीबीटी लिंक हुआ होगा। नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डीबीटी के लिए फॉर्म भरा था, तो आप देखो क्या होता है ना, हम समझाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि 2500 रुपया अगर आपको मिला था जनवरी महीना में, तो आपका तो डीबीटी लिंक हुआ होगा तभी पैसा मिला जनवरी में। नहीं, थोड़ा सोचिए कि ये जो 2500 रुपया जो आपको मिला था, वो तो आपको दिसंबर महीना का मिला था ना। और सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि दिसंबर महीना तक, कब तक? दिसंबर महीना तक बिना डीबीटी का भी पैसा मिलेगा। लेकिन दिसंबर के बाद से जो भी पैसा मिलेगा वो डीबीटी का मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि 2500 रुपए मिला तो आपको डीबीटी था इसलिए मिला। नहीं, बिना डीबीटी वालों को भी सबको 2500 रुपए सरकार दिया था। लेकिन जनवरी महीना से, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीने का 7500 रुपया मिल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी से मिल रहा है, तो ये जो जनवरी से जो भी पैसा मिलेगा, इसके लिए डीबीटी होना जरूरी है। आया मेरा बात समझ में? तो इसलिए आपको पता लगाना है कि आपका डीबीटी लिंक है या नहीं। कैसे पता लगाओगे? आपको लगेगा कि हम डीबीटी के लिए बैंक गए थे, बैंक में जाके फॉर्म भरे थे, तो मेरा डीबीटी ऑन हो गया होगा। हो सकता है आप डीबीटी के लिए फॉर्म भरे थे, हो सकता है बैंक के द्वारा उस समय डीबीटी ना किया गया हो, बैंक में बहुत सारा लोग डीबीटी कराने आ रहे थे, हो सकता है आपका फॉर्म इधर-उधर हो गया, या किसी कारण से आपका डीबीटी नहीं हो पाया, या बैंक डीबीटी के लिए अप्लाई भी किया, हो सकता है आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना होने की वजह से डीबीटी नहीं हो पाया। कुछ भी कारण हो सकता है ना, जिसकी वजह से डीबीटी नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ कारण है तब तो पैसा रुका। तो एक बार डीबीटी चेक कराइए। डीबीटी कैसे चेक करना है? 2-3 तरीका होता है। सबसे पहला, आप अगर खुद से अपना डीबीटी चेक कराना चाहते हो, तो हम ऊपर एक वीडियो का लिंक दे रहे हैं जो हम पहले भी बताए थे। वहां पे जाकर के इस वीडियो को देख लो, यहां से पता चल जाएगा कि डीबीटी लिंक है या नहीं, कैसे चेक करें। या तो फिर आप बैंक से जाके पूछ सकते हो आपका डीबीटी लिंक है या नहीं, या आप साइबर कैफे, किसी भी कैफे में जाकर के पूछ सकते हो, या तो फिर आप सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र, कहीं भी जाकर के अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लेके जाना, आधार कार्ड, और उस आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो लेके जाना और बोलना कि थोड़ा मेरा डीबीटी चेक कर दीजिए कि डीबीटी ऑन है या नहीं, वो बता देगा। और एक जो सबसे बड़ा गड़बड़ी है कि लोग मैया सम्मान योजना में किसी दूसरे पासबुक का किसी दूसरे पासबुक को मैया सम्मान योजना में दिया था और किसी दूसरे पासबुक में उसका डीबीटी है। इस वजह से भी पैसा रुका हुआ है।
मैया सम्मान योजना के समय में जो पासबुक दिए, उस पासबुक में डीबीटी नहीं है मेरा, बल्कि किसी दूसरे पासबुक में डीबीटी है और जिस दूसरे पासबुक में डीबीटी है, उस पासबुक को हम मैया सम्मान में दिए नहीं है। इस वजह से भी पैसा आप लोगों का रुका हुआ है, ठीक है? साथ ही साथ भौतिक सत्यापन, कई जगहों में जो है वो भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है या कई जगहों में जहां भौतिक सत्यापन हो भी गया है, उस फॉर्म में गलती तरीके से उस फॉर्म को भरा गया है। यानी उस फॉर्म में कुछ ऐसा चीज भरा गया है जो नहीं भरना था। तो इस फॉर्म में गलती होने के कारण से भी आपका भौतिक सत्यापन में गड़बड़ी के कारण पैसा रुक गया। और ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म भरते समय या तो आप ही थोड़ा हड़बड़ी में गलती कर दिए होंगे या आपका फॉर्म जो भरा है या तो फिर वो आंगनबाड़ी सेविका भरा है या जो भी आपका फॉर्म भरा है या भरी है, उन लोगों के द्वारा फॉर्म गलत भरा गया होगा, इस वजह से आपका पैसा रुका है, ठीक है? साथ ही साथ आपका कोई अन्य कारण भी हो सकता है जिसके वजह से आपका मैया सम्मान योजना का 7,500 रुपया रुका हुआ है। जैसे फॉर्म में कुछ प्रिंट आउट गलती था या तो फिर अपलोड गलत किया गया था या तो फिर आईएफएससी कोड गलत था, कुछ भी गलती तो जरूर है और ये गलती होने की वजह से आपको मैया सम्मान योजना का पैसा आपको नहीं मिला है। आया मेरा बात समझ में? तो इसलिए आपको ये पता लगाना है कि आपका गलती कहाँ हुआ है और पता चलेगा तब जब आप पेमेंट स्टेटस अपना चेक करोगे, उस लिस्ट को आप देखोगे। लिस्ट कहाँ मिलेगा? या तो एक बार आंगनबाड़ी सेविका से पूछना या तो फिर अपने पंचायत सचिव से पूछना और उनको बोलना कि लाके दीजिए लिस्ट। अगर वो नहीं लाते हैं तो आप ब्लॉक चले जाना, ग्रामीण क्षेत्र में है तो बीडीओ ऑफिस से जाके मिलना, बीडीओ सर से मिलना और अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो सीओ, ये दोनों ही आपको ब्लॉक में मिलेंगे। वहां जाकर के आप अपना अपना पंचायत का मैया सम्मान योजना का लिस्ट मांगना, उसमें अपना नाम देखना और चेक करना कि आपको मैया सम्मान योजना का पैसा क्यों नहीं मिला और जो गलती है उसको सुधारिएगा और सुधारते ही आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आपको आ जाएगा, ठीक है? और इससे ज्यादा आपको परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वहां जाकर के बार-बार पूछना, बार-बार मैसेज चेक करना, बार-बार बैंक जाने का कोई जरूरत नहीं है। पहले ये पता करो कि गलती कहाँ है, क्यों नहीं मिला आपको पैसा और आपको पता चल गया कि ये गलती है, इस वजह से मेरा पैसा रुका हुआ है, तो उन गलती को सुधारो। सुधारते ही आपको तुरंत मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा और अगर आप ऐसे मटिया दोगे कि छोड़ो यार, मिलना रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा और अगर अब तक नहीं मिला तो यकीन करना आगे भी नहीं मिलेगा क्योंकि किसी गलती के वजह से ही आपका पैसा रुका है। तो इसीलिए उन गलती को सुधारना बहुत ज़रूरी है और एक बार अगर आपका नाम मैया सम्मान योजना से कट गया तो इसका मतलब है आपके लिए फिर मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा। आपको दोबारा मैया सम्मान योजना से पैसा नहीं मिलेगा। सरकार आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा देगा। इसलिए इतना काम आप ज़रूर करोगे, ज़रूर जाकर के पता लगाना, पेमेंट स्टेटस लिस्ट ज़रूर चेक करोगे। ठीक है? आशा करता हूँ आपको हम सारा चीज़ समझा चुके, हर डाउट, हर चीज़ आपको क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई परेशानी है, कोई सवाल ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमको पूछिएगा। आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा हमको, हम उससे रिलेटेड वीडियो या आपके कमेंट में ही आपको सारा समाधान हम दे देंगे। ठीक है? सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। जोहार झारखंड।